अस्सलाम वालेकुम बच्चों। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। वेलकम बैक टू सर रिजवान अकेडमी बेटा। अच्छा बच्चों, अब जो मैं वीडियोस बनाऊंगा आज से, अब हमारे पास कुछ दिन रह गए। अब हमारे पास बच्चों फर्स्ट ईयर का बॉटनी का एग्ज़ाम आ रहा है और ये है बेटा 19th में। सही है, तो फर्स्ट ईयर का बेटा बॉटनी का एग्ज़ाम आ रहा है इंशाल्लाह 19th में, 19 मई को। उसके बाद फिर एक दिन का गैप है इंशाल्लाह, फिर आपके उसके बाद फिर होगा 21 मई को जोलॉजी का। ओके, तो बेटा मैं आपको इसमें इंशाल्लाह ज़रूर जितना अपने पास से मैं हो सका मैं ज़रूर हेल्प करूँगा। सही, जितना मैं कर सका मैक्सिमम हेल्प करूँगा इंशाल्लाह वीडियोस के ज़रिए से। आपने बस सपोर्ट करनी है, आपने वीडियोस पूरी पूरी देखनी है ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है बेटा, आप मुझसे कोई भी सवाल हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। बॉटनी जोलॉजी से रिलेटेड कोई नोट्स वगैरह हो तो बेटा व्हाट्सएप नंबर यहाँ गिवन है, आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सही बच्चों। अच्छा, ये वाली जो वीडियो है बेटा ये आपके लिए इसलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फर्स्ट ईयर की बॉटनी की जितनी भी वीडियोज़ मैं बनाऊँगा इंशाल्लाह, क्योंकि बेटा इसमें सेक्शन सी का जिक्र है और ना सिर्फ इसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताऊंगा, इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बेटा डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि आपको बुक से कितना सवाल जो है वो अगर आप बुक से नोट्स बना रहे हो या कहीं के भी नोट्स हैं तो कौन कौन सी हेडिंग्स हैं आपको हर एक लॉन्ग सवाल में लिखनी चाहिए, कितना लिखना चाहिए। और अगर मैं बुक से बताऊं तो मैं अगर आप बुक से नोट्स बना रहे हो या अगर आपने बुक से याद किया है जो कि अच्छी बात है, वेरी गुड, तो बुक का कितना कंटेंट लिखना है आपको और क्या हेडिंग्स नहीं लिखनी। सही बच्चों। तो ये वीडियो बेटा बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए क्योंकि ये बेटा डिटेल एक्सप्लेनेशन है। अच्छा, ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बेटा अपनी गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली। तो मेरे गेस्ट पेपर में जो सेक्शन सी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग सवाल आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन हैं फर्स्ट ईयर बॉटनी के लिए, वो मैं आपको यहाँ पे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह। सही बच्चों। अच्छा बेटा, बेटा मेरा जो गेस्ट पेपर है उसके हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चंस में सबसे पहला जो सवाल है वो है एक्सप्लेन लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस और C3 साइकिल। सही है। तो मैंने सिर्फ अभी इसलिए पढ़ा है ताकि आज जिस जिसके पास मेरा गेस्ट पेपर है वो वेरीफाई हो जाए। सही है, लेकिन बेटा उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपके पास ये जो हमारे पास सिंध बोर्ड है बेटा, सॉरी इसका कवर नहीं मेरे पास अभी। सही है, तो इसमें बेटा अगर हम इंडेक्स में देखें तो ये सेकेंड ईयर की तरह नहीं, सेकेंड ईयर की बुक में ना दो ही कलर से, एक था कलर बॉटनी के लिए, एक था कलर जोलॉजी के लिए, जो चैप्टर्स हाईलाइट हुए हुए थे। यहाँ पे अगर हम देखें ग्रीन भी है, ब्लू भी है, लाइट पर्पल भी है, तो ये एक अजीब सा सिनेरियो जाता है। तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बता रहा हूँ कि कौन से चैप्टर्स आपके बॉटनी में, और उसके बाद जब जोलॉजी का पेपर होगा तो वो मैं तब बता दूंगा इंशाल्लाह। तो अभी ज़रा मैं आपको पहले चैप्टर्स बता दूं बेटा। देखो बच्चों, इसमें आपके पास पहला चैप्टर है बायोमोलिक्यूल्स, ये जोलॉजी है। दूसरा चैप्टर है बच्चों एंजाइम्स, जोलॉजी है। थर्ड चैप्टर जो है, मैं यहाँ पे आपको चैप्टर्स नंबर लिख देता हूँ ताकि टाइम आपका भी बचे मेरा भी। चैप्टर नंबर 3, सही है, जिसका नाम है सेलुलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, ये बॉटनी है बेटा। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है बायोएनर्जेटिक्स, बॉटनी बेटा। चैप्टर नंबर 5 ए सेलुलर लाइफ, बॉटनी बेटा। चैप्टर नंबर 6 मेरे बच्चों, चैप्टर नंबर 6 जिसका नाम है प्रोकैरियोट्स, बॉटनी बेटा। चैप्टर नंबर 7 लिख देता हूँ, वैसे वो रिड्यूस हो चुका है, प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई, मैं एहतियातन लिख देता हूँ। सही, प्रोटोक्टिस्ट एंड फंजाई, बॉटनी बेटा। डाइवर्सिटी अमंग प्लांट्स ऑब्वियसली बॉटनी बेटा, लेकिन एट भी यानी कि ये वाला चैप्टर भी रिड्यूस्ड हो चुका है। सही, तो टेंशन आपको नहीं लेनी। उसके बाद चैप्टर नंबर 10 पर आ जाओ। चैप्टर नंबर 10 फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। सही बच्चों, ये आपके पास जो चैप्टर्स हैं ये बॉटनी के। उसके बाद जितने भी चैप्टर्स हैं आपके पास वो सारे फिर जोलॉजी हैं नीचे। अच्छा बच्चों, इसमें एक और चीज़ मैं आपको बता दूं, पहले मैं ये चेक कर लूँ ये विजिबल हो रहा है आपको। सही, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा बच्चों, इसमें से कौन से चैप्टर रिड्यूस्ड हो चुके हैं, ये वाला और ये वाला। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ आर, रिड्यूस्ड, और मैं इनमें हल्का सा इस तरह कर देता हूँ ताकि आपको याद रहे कि ये नहीं करने। सही बच्चों, और कौन सा चैप्टर मैं अगर मैं आपको बताऊं कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो बेटा फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स हैं। तो इसमें मैंने 3 स्टार बना दी बच्चों। सही, जो मैं कहूँगा लॉन्ग शॉर्ट सबके हिसाब से जो इंपॉर्टेंट है, फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स बेटा सबसे ज़्यादा। उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं बेटा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, यानी कि इसको मैं दूंगा 2 स्टार। ये आपके बोर्ड के हिसाब से हैं, इसमें से शॉर्ट अच्छे खासे लग जाते हैं, गोल्जी बॉडीज, माइटोकॉन्ड्रिया वगैरह। सही बच्चों, इसके बाद जो है वो आपके पास एक और आप कर लो तो ज़िंदगी आपकी आसान हो जाएगी, और उसका नाम है बेटा बायोएनर्जेटिक्स। इसको भी मैं दे दूंगा 2 स्टार। सही, बाकी पे आप समझ जाओ इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी जो मोस्ट फेवरेट है ना बेटा वो यही बायोएनर्जेटिक सेल और फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स, प्रोकैरियोट्स, ये सब बाद में। सही बच्चों, समझ में आ गया। अब आपको बेटा मैं पहला सवाल यहाँ पे मैं लिख देता हूँ इसमें, जो मेरे गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली है। उन्होंने आपसे पूछा है एक्सप्लेन
लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन इन डिटेल और C3 साइकिल। सही बेटा, इस सवाल के आंसर में पहले मैं ये बता देता हूँ ये सवाल बेटा कौन से चैप्टर का है। पूरा मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बेटा गाइड करूँगा। सही बच्चों, आपके पास आपकी बुक्स में है बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर। मैंने खोला बायोएनर्जेटिक्स, पेज है 70। सही, एक मिनट। मैंने खोला बेटा बायोएनर्जेटिक्स का चैप्टर 70। सही है, ठीक है, बुक सामने रखना आप। उसके बाद आपको ये सवाल का आंसर मिलेगा। C3 साइकिल बोल दो, ये लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बोल दो बेटा, बात एक ही है। हम लोग बड़े थोड़ा सा आगे, हम लोग पेजेस में गए आगे आगे आगे, और उसके बाद एक आया लाइट डिपेंडेंट और एक आ गया फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। बेटा ये जो सवाल है ये चैप्टर नंबर आपको मिल जाएगा 4 से। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ बेटा इसका चैप्टर नंबर क्या है बच्चों, चैप्टर नंबर 4। सर इस चैप्टर का नाम है बायो एनर्जेटिक्स, और मैं ये भी लिख देता हूँ बॉटनी चैप्टर्स, ताकि आसानी हो जाए आपको ये समझने में, वीडियो आपको सही से समझ में आए। सही बच्चों, अच्छा बायोएनर्जेटिक्स। अच्छा पेज नंबर कौन सा है इसका बच्चों, पेज नंबर 80 पे है ये टॉपिक, पेज नंबर 80 पे ये टॉपिक। सही, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन, इसका एक और नाम है केल्विन साइकिल। और 80 से लेके इसकी तीन स्टेप्स होते हैं ना बच्चों, याद है, कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन, रीजनरेशन। तो ये आपके पास जा रहा है मेरे बच्चों 82 तक। तो ये पेज नंबर जा रहा है 80 से लेके 82 तक। इसमें आपको क्या चीज़ ख्याल रखनी है, क्या सर हम लोग डायरेक्ट यहाँ से स्टार्ट करते हैं, पेज नंबर 81 से स्टार्ट कर सकते हैं कि केल्विन साइकिल इज डिवाइडेड इनटू 3 डिस्टिंक्ट फेसेस। ना करो तो अच्छा है बेटा, थोड़ा सा यहाँ से स्टार्ट करनी है वरना बहुत छोटा हो जाएगा। क्या इसमें जो साइकिल है वो ड्रॉ करनी है बेटा, लाजमी, ये देखो लिख दिया, लाजमी। सिर्फ थ्योरी से काम नहीं बनेगा, लेकिन साइकिल आपको बताऊँ कहाँ कर लो बेटा, थ्योरी के बाद। अब आप समझ गए, ज़्यादा अच्छा इंप्रेशन जाता है। पहले आप चार्ट बना दो, हाँ रफ में आप कर सकते हो, ताकि उसके हिसाब से आप पहले आपने रफ में चार्ट या साइकिल जो भी बना दी, उसके बाद आप उसकी थ्योरी लिखते रहो। लेकिन ऑफिशियली जब आप लिखो अपने डॉक्यूमेंट पे, अपने यानी कि पेज पे, बोर्ड एग्जाम में इंशाल्लाह, तो आप पहले थ्योरी उसके बाद फिर साइकिल। ठीक है बच्चों। अच्छा इसमें और एक और चीज़ बेटा, इस साइकिल के जो स्टेप्स हैं वो 3 हेडिंग है, और वो तीनों बेटा प्लीज़ 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 सीक्वेंस लाजमी। सर वो तो पहले कोई मसला नहीं ना, साइकिल कहीं से भी स्टार्ट हो जाए बेटा, प्लीज़ ये ऐसे बेवकूफ़ाना और बचकाना हरकतें ना करना बच्चों प्लीज़। ठीक है, बॉटनी की बात है बेटा, बॉटनी का सवाल है, रीजनरेशन पे ख़त्म हो जाता है। और अब आपकी मर्ज़ी है कि इसमें रीजनरेशन में आप कितना कितना लिखो, वैसे ज़रूरी तो उसमें सभी लिखा हुआ है। मैं एक काम कर सकता हूँ, जिस बच्चे को बायोएनर्जेटिक्स के आसान नोट्स चाहिए समझना है, तो मैं आज या कल उस बच्चे की हेल्प कर सकता हूँ। आप मुझसे रब्ता करो, मैं नोट्स वगैरह जो जो भी है मैं इंशाल्लाह आपकी इसमें हेल्प करूँगा। मैंने पूरी कोशिश करी बेटा कि मैं अब आज 16 है ना, 17 18 2 दिन मैंने कल और परसों इंशाल्लाह एक लाइव सेशन रखूँगा। और वो सेशन सिर्फ बॉटनी के लिए भी होगा, ज़ूलॉजी का भी हो जाएगा, लेकिन पहले मैंने कहा पहले बॉटनी का देख लूँ उसमें। फिर 17 18 तारीख को जूम पे इंशाल्लाह लाइव सेशन है, जिसमें मैं आपको बॉटनी के हवाले से और मज़ीद गाइड कर दूँगा, हर एक पेज से MCQ वगैरह सब में। सही, उस सेशन के चार्जेस बहुत कम रखे, 500 रुपीज़ पर स्टूडेंट है। तो उसमें आपकी बॉटनी की प्रिपरेशन बहुत अच्छी हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जिसको भी ज्वाइन करना हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करो, जो भी फर्दर डिटेल्स हैं मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा इंशाल्लाह। सही है, तो आपके पास ये बच्चों पहला सवाल हो गया हमारे पास। अब अगला सवाल हम देखते हैं बेटा, आप उसको कॉपी कर लो। सही बच्चों, अगला सवाल हमारे पास है फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स से, उसमें लिखा हुआ एक्सप्लेन ग्रोथ रेगुलेटर्स या प्लांट हार्मोन्स। ठीक है, आप इसको कॉपी कर लो, हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 है, अकॉर्डिंग टू माय गेस्ट पेपर बेटा, एक्सप्लेन ग्रोथ रेगुलेटर्स और फाइटो हार्मोन्स इन डिटेल। बेटा ग्रोथ रेगुलेटर्स और फाइटो हार्मोन्स एक ही चीज़ है। फाइटो मीन्स प्लांट, सही है,
तो फाइटो मीन्स प्लांट की बात हो रही है यहाँ पे। तो बेटा इसमें वही लिखना है जो आपने पढ़ा होगा, ऑक्सिन, गिबरेलिन, कुछ याद आया? सही बच्चों? अच्छा, ये चैप्टर का आंसर है, सॉरी इस सवाल का आंसर है बेटा, इस सवाल का आंसर है चैप्टर, मैं आपको बता देता हूँ कौन सा है। मैं इसको ब्लू से लिख देता हूँ ताकि आपको इंटरेक्टिव लगे, थोड़ा सही लगे। इस चैप्टर का आंसर मिल जाएगा बेटा चैप्टर नंबर 10। उसका नाम है बेटा फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। सही बेटा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर। और इसका जो पेज है बेटा, पेज नंबर मैं आपको बताता हूँ इसका बच्चों। सही, मैंने खोला फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स और मेरे पास है चैप्टर नंबर 10 और इसका ये इस चैप्टर के में जो ये जो टॉपिक है ना बेटा, इसकी हेडिंग है ग्रोथ रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स। मेन जो हेडिंग है ग्रोथ रिस्पॉन्सेज इन प्लांट्स। सही, और इसके नीचे जो डली हुई बेटा प्लांट हार्मोन्स और या ग्रोथ रेगुलेटर्स, ये है पेज नंबर 239। 239 पे है ये। सही, उस वहाँ से लेके ये आई गया सर 241 तक। लेट मी कंफर्म, क्योंकि ये बड़ा सवाल था ना। ये बिल्कुल ये 242 तक है, सॉरी ये 242 तक है बेटा। सही बच्चों, 239 और 240, 241, 242, ये 4 पेजेस बनते हैं, क्योंकि 239 में थोड़ा लिखा हुआ है, चलो आप 3.5 पेजेस कर लो। अच्छा, इसमें आपको बेटा पूरे 5 हार्मोन्स लिखने, मतलब इसकी हेडिंग्स में कोई सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है। नो सीक्वेंस इज रिक्वायर्ड। जहाँ सीक्वेंस होगा वहाँ मैं ज़रूर बता दूंगा बेटा, वहाँ वो फिर चीज़ लाजमी हो जाती है। यहाँ मसला नहीं, आप पहले इथीन लिख दो, लेकिन यही है सीक्वेंस ज़्यादातर जो बच्चे फॉलो करते हैं। ऑक्सीजन बड़ा है ना, पहले आप उसको लिख दो, और ऑक्सीजन ज़रूर करके जाना बेटा। अगर लॉन्ग में नहीं आया तो वो शॉर्ट में आ सकता है कि एक्सप्लेन फंक्शंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन्स, गिब्रेलिन्स, साइटोकिनिन्स, एब्सिसिक एसिड और इथीन। सही, इंट्रोडक्शन 239 पे जो उसका लिखा हुआ है सर, क्या वो लिखने की ज़रूरत है? बिल्कुल, आप लिख दो उसका इंट्रोडक्शन। सही बच्चों, उस पर हो गया। नो सीक्वेंस इज रिक्वायर्ड। 239 से 242 पेज तक हो गया आपके पास इसमें फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स से। और वो बेटा जो लाइव सेशन है उसकी डिटेल मैंने यहाँ लिख दी है। 17 और 18 मई को है। 100% आपकी बॉटनी की प्रिपरेशन है। और फी जो स्टूडेंट है, पर स्टूडेंट जो फी है वो ₹500 है। सही है, 2 दिन के मिला के। अच्छा बच्चों, अब जो हमारे पास अगला सवाल इसका है बेटा, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। आप इसको कॉपी कर लो, फिर हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। अच्छा बच्चों, मेरे बच्चों इसमें अगला जो सवाल है गेस्ट पेपर में, वो है आपके पास एक्सप्लेन स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन एंड फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बेटा आप सबको पता है मेरे बच्चों, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज अनदर नेम ऑफ सेल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है ना बच्चों। तो समझ जाओ ये कौन से चैप्टर में मिल जाएगा बेटा आपको? सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में मिल जाएगा इसका जवाब। चैप्टर नंबर हमारे पास है 3, इसका नाम है सेल्यूलर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। सही मेरे बच्चों, पेज नंबर 49 से लेके उसकी डायग्राम भी आती है बच्चों, मैं भी बताता हूँ आपको उसका। ये 51 तक है, लेकिन इसमें एक आसानी हो सकती है, मैं आपको बताता हूँ बेटा। इसमें जो हेडिंग्स हैं, इसमें जो हेडिंग है आपके पास पेज नंबर 49 पे, ये स्टार्ट होता है टॉपिक 3.2.2 से, प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। फिर इसकी हेडिंग है केमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फिर इसकी हेडिंग है स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। फिर इसकी हेडिंग है फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फिर इसमें इंटीग्रल प्रोटीन्स, पेरिफेरल प्रोटीन्स, फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर रोल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फिर एक्टिव एसिड ट्रांसपोर्ट, फिर रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। इतनी ज़्यादा है ना, मैं आपको बताता हूँ बेटा इसमें क्या करना है। इसमें आप केमिकल कॉम्पोजिशन की हेडिंग्स तो लाजमी लिखो। हेडिंग्स में मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या इसमें आपको लिखना है। हेडिंग्स में आपको इसकी केमिकल कॉम्पोजिशन की हेडिंग तो लिखनी ही लिखनी है ना, क्योंकि वो सवाल में आपसे पूछ रहे हैं ना कॉम्पोजिशन, स्ट्रक्चर और फंक्शन। तो इसमें केमिकल कॉम्पोजिशन की तो आप लाजमी लिखो हेडिंग। सही है, अगली हेडिंग स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
एक चीज़ जो आपको बिल्कुल भी नहीं करनी वो मैं बता देता हूँ। आपको ये सवाल सिर्फ़ यहाँ तक ही नहीं लिखना है कि पता चला आपने केमिकल कॉम्पोज़िशन लिख दिया, या आपने स्ट्रक्चर लिख दिया और आपने फिर नेक्स्ट पेज पे सिर्फ़ फ़ंक्शंस लिख दिया। नहीं बेटा, आपको उसमें पूरा फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी लिखना है। तो ये लाज़मी बेटा मैं आपको बता रहा हूँ, हेडिंग्स में आगे बढ़ रहा हूँ मैं। इसमें आपको फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी लिखना है पूरा। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल भी लिखना है आपको बेटा। सही मेरे बच्चों? मैं देख लेता हूँ आपको विज़िबल है? बिल्कुल। फ्लूइड मोज़ाइक मॉडल के साथ-साथ बेटा आपको इसमें दोनों प्रोटीन्स भी लिखने हैं, इंटीग्रल और एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स। सही मेरे बच्चों? उसके बाद आपको इसमें फंक्शंस तो लिखने ही लिखने थे। आप कह रहे होगे सर अभी तो आप कह रहे थे कुछ आसानी कर देंगे। अभी बताता हूँ मेरे बच्चों। फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसमें आप क्या स्किप कर सकते हो? इसमें बेटा आप एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट स्किप कर सकते हो, लेकिन सर अगर हम लिखना चाहें तो कोई मसला तो नहीं है बेटा, कोई मसला नहीं है। टाइम हो तो एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट लिखना, और अगर बहुत टाइम है तो रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स। तो जो बिल्कुल ही आप छोड़ सकते हो, जिसकी बिल्कुल ही खैर हो गई है, कोई टेंशन नहीं, वो रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स की हेडिंग है ऑन पेज नंबर 51। और अगर आपको आपके पास टाइम है, आपकी गट फीलिंग कह रही है यार कर लेता हूँ, तो एक्टिव एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट भी कर लो। सर वो भी ना किया कोई टेंशन नहीं, आप अपनी आखिरी हेडिंग फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे ख़त्म कर सकते हो। पेपर में अगर आपसे पूछ रहा है डायग्राम तो सही है, नहीं पूछ रहा तो मत बनाओ। सही है, उतना ही करो बेटा जितना वो पूछ रहा है। ओवर कॉन्फिडेंस कभी कभार या मतलब ज़्यादातर अच्छा नहीं होता। सही बच्चों, तो इसमें ये लाजमी है। मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्टिव पैसिव ट्रांसपोर्ट, एक्टिव एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट इफ़ यू वांट टू डू यू कैन। सही, रोल ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स आप छोड़ सकते हो, उसके बराबर एक बॉक्स है वो आप छोड़ सकते हो, मसला नहीं है उसका। सही बच्चों, आप उसको कॉपी करो। सही बच्चों, और इसमें वैसे मेरे गेस्ट पेपर में डायग्राम है। डायग्राम अगर आपको ये मुश्किल लग रही है मुझे बताओ, मैं आपको आसान सेंड करूँगा। आसान वाली डायग्राम अच्छी है वो, आपको का मतलब उसमें वो नहीं होगी प्रॉब्लम। कोई भी चीज़ पूछते हैं मुझसे ज़रूर पूछो बेटा, मैं आपको ज़रूर जवाब दूंगा उसका। अगला सवाल है बच्चों, एक्सप्लेन द स्ट्रक्चर, एक्सप्लेन द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज विथ लेबल डायग्राम। ये चैप्टर आपको याद होगा बेटा, सेलुलर लाइफ, लाइटिक लाइसोजेनिक साइकिल। तो आप लोग ये कॉपी कर लो बच्चों, हम लोग पढ़ेंगे अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। अच्छा मेरे बच्चों, अगला जो सवाल है मेरे बच्चों, उसमें लिखा हुआ है एक्सप्लेन द लाइटिक साइकिल ऑफ बैक्टीरियोफेज। सही बच्चों, तो हम सबसे पहले इसका लिखते हैं चैप्टर। कौन सा है सर? इसका चैप्टर नंबर भी देख लेते हैं। 4 है, 5 कौन सा है? इसका चैप्टर नंबर होगा 5 आई गेस। बायोएनर्जेटिक्स के बाद था ना? बिल्कुल। इसका चैप्टर नंबर है बच्चों 5। इसका नाम है बच्चों ए सेलुलर लाइफ। सही बच्चों, और ये जो है इसका आंसर आपको मिल जाएगा पेज नंबर, लाइटिक साइकिल पर अभी हम आते हैं। लाइटिक साइकिल आपका अल्लाह भला करे लिखी हुई है 104 और 105 पे, और इसकी डायग्राम्स भी हैं 106। अच्छा बेटा, एक और चीज़ आपसे शेयर करनी थी, मैंने तो अपने गेस्ट पेपर में लाइटिक साइकिल लिख दी है। देखो बेटा, दो किस्म के स्टूडेंट्स होते हैं। वो होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो गेस्ट पेपर पे रिलाय करते हैं, हमसे भी पूछते हैं कि सर 100% लग जाएगा। बेटा ये सिर्फ अल्लाह को पता है, हम अपने छोटे से एक्सपीरियंस से सिर्फ आपको गाइड कर सकते हैं, प्रिडिक्ट कर सकते हैं। सही है, तो मेरा ये मशवरा है कि लाइटिक लाइसोजेनिक दोनों करना, बहुत आसान साइकिल्स हैं। आप हेडिंग भी बना सकते हो, इतनी आसान ये साइकिल्स हैं, अपनी तरफ से हेडिंग भी बना सकते हो प्रॉपर। डायग्राम भी बहुत आसान है, कोई टेंशन नहीं है इसमें। सही बच्चों, तो लाइटिक लाइसोजेनिक दोनों कर लेना। मैंने यहाँ पे खैर लाइटिक लिखी है अपने गेस्ट पेपर में, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यही करो। दूसरे किस्म के बच्चे कौन से होते हैं जो पूरी अच्छी तैयारी रखते हैं, फिर गेस्ट पेपर को थोड़ा सा देख लिया, और अगर उससे नहीं लगा, या थोड़ा लगा या ज़्यादा लगा, या अल्लाह ना करे बिल्कुल भी नहीं लगा, तो बेटा फिर भी वो प्रिपेयर्ड रहते हैं। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मेरे सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं कि वो प्रिपेयर्ड थे बेटा अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ूलॉजी के लिए भी, बॉटनी के लिए भी, और उनका सेक्शन भी थोड़ा सा डिफिकल्ट आया इस दफ़ा, स्पेशली बॉटनी। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ने वाले बच्चों के अच्छे रिस्पॉन्स थे। आप समझ जाओ बच्चों, क्यों आप वो मतलब अच्छा पढ़ने वाले हैं। अच्छा पढ़ने से मुराद है कि उन्होंने क्वालिटी भी दी है, हार्ड वर्क भी किया है, स्मार्ट वर्क भी किया है। ओके बच्चों, तो ये इसका आंसर जो मिल जाएगा आपको बेटा पेज नंबर 104 पे मिल जाएगा बच्चों, 104 से 105।
सही है, और उसके आपके पास डायग्राम्स भी हैं। इसमें बेटा कितनी हेडिंग्स हैं? बेटा इसकी हेडिंग्स हैं 5। हेडिंग्स में मतलब इसके जो स्टेप्स हैं, मतलब बेसिकली मैं अगर इसके स्टेप्स देखूं, कहीं से भी नोट से करो तो 5 स्टेप होंगे बच्चों। फेज अटैचमेंट, जीनोम पेनिट्रेशन, बायोसिंथेसिस, मैच्योरेशन और लाइसिस। ओके, इसकी हेडिंग पूरी प्रॉपर करना। हेडिंग्स में अच्छा, उसके बाद जो डायग्राम्स होती हैं बेटा, उसमें क्या कलर्स इस्तेमाल कर सकते हैं? कलर्स कलरफुल कर सकते हैं, यस, लेकिन ज़्यादा नहीं, गोला गंडा नहीं बनाना। 2 कलर्स कर लो एटलीस्ट, ठीक है? तो आप कर सकते हो। ठीक है मेरे बच्चों, अगला सवाल मैं आपको बता देता हूँ, आप लोग उसको कॉपी करो। अगला सवाल है मेरे बच्चों, इसी चैप्टर का ही, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ HIV विद डायग्राम। सही है? तो अब हम बढ़ते हैं इंशाल्लाह अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। अच्छा बच्चों, अगला सवाल क्या है मेरे बच्चों, एक्सप्लेन द लाइफ साइकिल ऑफ HIV विथ डायग्राम, ह्यूमन इम्यून वायरस। अच्छा, लेकिन एक इसमें मसला है, बहुत गौर से सुनना बच्चों। पेज नंबर 107 पर अगर आप आओगे, दैट इज ए सेलुलर लाइफ चैप्टर्स पेज, इसमें अगर आप आओगे तो इसमें दिया हुआ है HIV वायरस। बेटा उसकी डायग्राम, वो HIV वायरस का यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं पूछा हुआ, HIV वायरस का स्ट्रक्चर नहीं पूछा, उसकी लाइफ साइकिल की डायग्राम पूछी है। अगर आपके पास सवाल आ जाए कि आप ड्रॉ करो स्ट्रक्चर ऑफ HIV, तब तो 107 पे बन जाएगी। 107 वाली डायग्राम छाप देना, ये वाली आसान थी, ये वाली। अब जो आपसे पूछ रहे हो ना बेटा, वो थोड़ा सा लंबा सवाल है, उसके पूरे स्टेप्स हैं लाइफ साइकिल के, प्लस उस लाइफ साइकिल की डायग्राम कुछ बच्चों की बुक में अच्छी दी हुई है, ब्राउन कलर वाली लेफ्ट साइड वाली, कुछ में थोड़ा सा डार्क है। फिलहाल अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो बुक है वो सही है, उसमें डायग्राम ठीक है। फिर भी अगर आपको कोई अच्छा से गूगल से पिक्चर मिलती है, आप देख लो, बस मुझे एक दफ़ा दिखा देना उसको, डायग्राम को, ताकि मैं उसको वेरीफाई कर लूँ। अच्छा बच्चों, चैप्टर वही हमारे पास, चैप्टर नंबर हमारे पास, इसका आंसर मिल जाएगा आपको चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 हमारे पास है ए सेलुलर लाइफ, सेल के बिना जिंदगी, यानी कि वायरस की बात हो रही है। पेज नंबर इसमें मिल जाएगा आपको, पेज नंबर इसमें मिल जाएगा आपको 108 से 109, 108 से 109। सही है? और इसके स्टेप्स का सीक्वेंस है, यस, लाजमी सीक्वेंस, मस्ट, लिख दिया भाई, सीक्वेंस आगे पीछे नहीं करना, और आप कहीं की भी नोट से करो, 7 स्टेप्स होने चाहिए। 7 स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स, कितने स्टेप्स लिखे हैं सर? 7। 7 से ज़्यादा नहीं है, 7 से कम नहीं है। सही? तो इसकी फिर डायग्राम भी है। डायग्राम इसकी कौन से पेज पे गिवन है? डायग्राम इसकी दी हुई है पेज नंबर 108 पे, विथ लेबलिंग। सही, लेबल डायग्राम, यहाँ नहीं लिखा हुआ, लिखे नहीं लिखे भाई, आपको डायग्राम में लेबलिंग करनी है, ब्लैक पॉइंटर से करना तो आसानी हो जाएगी। सही बच्चों, हो गया। उसके अलावा और इसमें कुछ नहीं लिखना कि जो नीचे सब लिखा हुआ है सिम्टम्स नहीं, आपसे सिर्फ लाइफ साइकिल पूछिए। सही बच्चों, अगला सवाल है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, और ये वैसे तो बहुत अंडररेटेड चैप्टर है, ज़्यादा से कुछ आता नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ बेटा प्रोकैरियोट्स की। प्रोकैरियोट्स पे एक सवाल है, आप इसको स्किप कर सकते हो, खैर हो गई है। लिस्ट डाउन द फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया। आप फिजिकल और केमिकल मेथड्स को लिस्ट डाउन करो, बैक्टीरिया को कंट्रोल करने के लिए जो फिजिकल और केमिकल मेथड्स हैं। तो ये चैप्टर है बेटा प्रोकैरियोट्स, अब ये कॉपी कर लो। अब हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 6, उसके बाद पे 7, 8, 9, तो समझो कुछ, सॉरी, कुछ और सवालात रह गए। सही। अच्छा बच्चों, अगला सवाल है हमारे पास, लिस्ट डाउन द फिजिकल एंड केमिकल मेथड्स टू कंट्रोल बैक्टीरिया, और ये बेटा आपके पास चैप्टर में मिल जाएगा आपको। इसमें एक आसानी कर देता हूँ बेटा, चैप्टर नंबर 6, उस चैप्टर का नाम है बेटा प्रोकैरियोट्स, यानी कि बात हो रही है बैक्टीरिया की। सही है? इसमें बेटा बहुत सारी हेडिंग्स हैं, अगर आप केमिकल मेथड्स में देखोगे तो एक दो, दो हेडिंग्स हैं, उसके बाद उसके फिर, एक मिनट, पेज नंबर 142 है, ये पेजेस भी ऐसे हुए हैं, एक मिनट। सही है? पेज नंबर 141, जब तक मैं लिख देता हूँ, ये मुझसे ज़रा खुल जाए, ये पेज सारे अटैच्ड हो जाते हैं। आप बेटा पेज नंबर तो सबसे पहले आप ये लिख लो अपने पास, 141 से ये सवाल आगे आगे जा रहे हैं, 143 तक ही जा रहे हैं, बिल्कुल 143 तक जा रहे हैं।
इसी में फिजिकल मेथड्स हैं, इसी में ही केमिकल मेथड्स हैं। तो बेटा अब ये अगर आप नोट करो, नंबर ऑफ हेडिंग्स की बात करूं, फिर ये जो केमिकल मेथड्स है ना 141 पे, डिसइंफेक्शन, उनकी बहुत सारी टाइप्स हैं, ABCDEFGH, बस यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स भी हो गया, तो ये 3 हो गई हैं। तो फिजिकल केमिकल मेथड्स हैं ये। और फिर फिजिकल मेथड्स की हेडिंग है तादाद, बॉइलिंग, ड्राई हीट ओवन, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तकरीबन बेटा 14 हेडिंग्स इसकी हैं। इसकी इतनी सारी हेडिंग्स, तो एक काम करो बच्चों, सबसे आसान मैं आपको बता देता हूँ। इसमें 5 कोई सी भी लिख दो फिजिकल, ज़िंदगी आसान, कोई से भी 5 लिख दो केमिकल। तो सर केमिकल की मेन हेडिंग तो 3 ही है। तो बेटा अगर आप नोट करो, आप एक काम करो ना, कि जो आपके पास डिसइंफेक्शन है, यानी कि जो आपके पास पेज नंबर 141 पे डिसइंफेक्शन की जो सब टाइप्स हैं, आप इसको केमिकल मेथड्स में इंक्लूड कर दो, कोई मसला नहीं है। ये एंटीबायोटिक्स लिख दो। तो मैं तो आपको कहूँगा कि 5 हेडिंग्स है ना, एक हेडिंग इसमें से बना लो आउट ऑफ 5, यूज़ ऑफ एंटीबायोटिक्स। अगर आप याद करना चाह रहे हो, अगर आपका दिल है, कोई मसला नहीं है। नंबर 2 हेडिंग, आप अगर पहली हेडिंग देखो पेज नंबर 141 पे, स्टेरिलाइजेशन, चालाकी से काम करो, मार्क्स भी मिलेंगे इंशाल्लाह, कोई मसला नहीं है। दूसरी हेडिंग हो गई। बाकी 3 4 5 जो हेडिंग्स हैं, आप इनमें से कोई सब हेडिंग्स चूज कर लो। डिसइंफेक्शन की तो कोई सी भी हो जाएगी। लेट्स से फॉर एग्जांपल, हाँ कम कम इसमें किस, अब तुम बोलो सर कम कम आप बता रहे हैं तो कोई मसला तो नहीं होगा। नहीं बेटा, ये फिर भी ज़्यादा हो जाएगा कम कम करते हुए भी। सही है, एक हेडिंग आप पकड़ लो इसमें से हेलोजेंस, एक हेडिंग आप कह लो एल्डिहाइड्स, और एक कोई से भी फिनॉल कर लो। ये मेरी चॉइस, ऐसी ऐसे मैं बता रहा हूँ रैंडमली, इसमें कोई मसला नहीं है। सर मैं अगर 6 हेडिंग याद कर लूँ भाई, कोई मसला नहीं। मैंने आपको सिर्फ आसानी जितना मैं कर सकता था वो ये मैंने बताने की, आप ये कोशिश करिए। आप नहीं भी करोगे ये सवाल तो मसला नहीं है। सही बच्चों, अगला सवाल है बेटा हमारे पास, डिस्कस कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। ये सवाल आपको आपकी मेट्रिक क्लास यानी कि पिछले साल याद दिलाएगा। आप लोगों ने पढ़ा था बेटा होम्योस्टेसिस चैप्टर, उसमें था ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स, यानी कि हेलोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, जीरोफाइट्स। ये फर्स्ट में भी आ गया इस चैप्टर में, फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। अब हमारे पास बेटा थर्ड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, आप इसको कॉपी कर लो। अच्छा मेरे बच्चों, अगला सवाल है, गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली हम लोग डिस्कस कर रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ सेक्शन सी, और ये वीडियो में बना रहा हूँ बच्चों डिटेल एक्सप्लेनेशन। सही है। क्वेश्चन नंबर 7 है बेटा, डिस्कस कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट। पानी की अवेलेबिलिटी के एतबार से जो है, और सॉल्यूट्स की अवेलेबिलिटी के एतबार से प्लांट्स को कितने कैटेगरीज में मतलब रखा गया है। तो बेटा ये जो सवाल है ना, इसका ये एक और नाम से भी आ सकता है। एक तो ये नाम हो गया इसका, अभी बता देता हूँ कौन सा चैप्टर वगैरह है। ये सवाल एक और नाम से भी आ सकता है, डिस्कस कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स अकॉर्डिंग टू दी अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर। सही है, ये लिखा हुआ होगा कहीं, कैटेगरीज ऑफ प्लांट्स। एक और नाम से भी आ सकता है बेटा, ये आ सकता है डिस्कस ऑस्मो रेगुलेशन या एक्सप्लेन ऑस्मो रेगुलेशन इन प्लांट्स। तो ये प्लीज़ कॉपी कर लो अपने पास। सही, जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा है फर्स्ट ईयर सेशन में कोचिंग में, तो वो सब जानते हैं, मैंने आपको ये बताया था इसका, कि ये ऑल्टरनेटिवली जैसे ई मंच हाइपोथेसिस है, वो बहुत सारे नाम से भी आ सकता है ना, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन, सोर्स टू सिंक मूवमेंट, बल्क फ्लो हाइपोथेसिस, ये सब है। अच्छा बेटा, चैप्टर इसका कौन सा है, वही बेटा चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 10 बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। मैं इसको बायोएनर्जेटिक्स से भी ऊपर रखूँगा इस चैप्टर को, बहुत सारी वजूहत हैं इसकी, और है भी बहुत प्यारा चैप्टर। बायोएनर्जेटिक्स थोड़ा सा ड्राई चैप्टर है। फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स हो गया बेटा, सही, जिसको हमने 3 स्टार्स दिए थे, याद है। और ये आपको मिल जाएगा, इसका जो पेज है, चैप्टर नंबर 10 हो गया, पेज नंबर आपके पास है 233, 233 से लेके 233 हो गया आपके पास, 234 है, 235 तक होगा, एक मिनट, ये आपके पास जा रहा है 236 तक, बिल्कुल 3 4 5 6 4 पेजेस हैं इसमें, सही है। अच्छा बेटा, इसमें आपके लिए क्या आसानी कर सकता हूँ मैं, यार आप एक काम कर सकते हो, देखो यहाँ पे भी लिखा हुआ है, खैर बिल्कुल एक और नाम से भी तो आ सकता है, होमोस्टेसिस इन प्लांट्स। सही, लेकिन ये भी काफ़ी है। अच्छा बच्चों, इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसमें आप लोग जो पेज नंबर 233 पे ये सब लिखा हुआ है ना, ये सॉलिड पोटेंशियल, हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, प्लाज्मोलाइसिस, ये आप स्किप करके डायरेक्ट लिख सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन दी अवेलेबिलिटी ऑफ प्लांट।
यानी कि आप जो इसकी जो स्टार्ट कर सकते हो सवाल को कहाँ से कर सकते हो, ये वाली लाइन से, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर, डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी अवेलेबिलिटी ऑफ, पढ़ाते पढ़ाते कभी स्पेलिंग भी बेसिक भूल जाते हैं टीचर। सही, यहाँ से भी आप स्टार्ट कर सकते हो और इसकी हेडिंग में बेटा 4 ही प्लांट्स आएंगे, आपको याद है ना। लेकिन एक चीज़ है जो बच्चे इसमें गड़बड़ करते हैं, लास्ट वाले में बताता हूँ। हाइड्रोफाइट्स हो गया पहला, कोई सीक्वेंस ज़रूरी नहीं है। दूसरा हेलोफाइट्स हो गया लास्ट में, लेकिन कोशिश करना जीरोफाइट्स को रखो, बताता हूँ क्यों। और लास्ट में बेटा कौन सा आपका आ गया, जीरोफाइट्स, वो प्लांट्स जो कि ड्राई एरियाज में रहते हैं। जीरोफाइट्स की अडेप्टेशंस लिखनी है, लाजमी लिखनी है बेटा, ये सवाल की समझो ये जान है। अगर आपने अडेप्टेशन नहीं लिखे तो होम्योस्टेसिस कैसे फिर मज़ा आएगा पढ़ने में। सही, तो जीरोफाइट्स की आप अडेप्टेशंस भी लिखना। सही, अच्छा अगर सर मैं जो है उस तरह नोट से याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ कि मैंने ये 4 भी कर लिए, अडेप्टेशन भी कर ली, और मैंने ये जो स्टार्ट का था होम्योस्टेसिस, ऑस्मोटिक, पोटेंशियल, हाइपरटोनिक, वो भी कर ले तो डन है बेटा, सही, कोई मसला नहीं। एंड में ना करना उसको, अगर लिखना है आपको स्टार्ट में कर लेना। सही है, याद वो है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो मसला नहीं है। अगर मैं क्या आपसे कहता कि मसला है तो फिर आप वो याद करते हैं। समझ गए बच्चों, आसान है। अगला सवाल है बच्चों आपके पास, सेकंड लास्ट क्वेश्चन, डिस्क्राइब ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ पायरोविक एसिड। अजीब सी लाइन है ना। सही, तो अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ, आप इसको कॉपी कर लो। अच्छा बच्चों, ये ना मैंने लास्ट में एक साथ ही दोनों सवाल लिख दिए, अभी समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है बेटा बायोएनर्जेटिक्स से, और क्वेश्चन नंबर 9 है फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट से। बेटा सवाल में ज़रा देखना क्या बच्चे गड़बड़ करते हैं, सर ये तो कहीं बुक में है नहीं या पता नहीं क्या है। और भाई ये आ गया, ये वाला वर्ड, डिग्रेडेशन का मतलब होता है तोड़ना, ऑक्सीडेटिवली। ऑक्सीडेशन का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब तोड़ना भी होता है। तो बेटा ये सवाल आपको बता रहा है कि आपको क्या लिखना है बच्चों, इसमें पता है आपको, ये सवाल मैं स्लैश करके ये लिख देता हूँ, अब समझ गए। क्रेब्स साइकिल के और भी नाम है, क्रेब्स साइकिल का आपके पास सिट्रिक एसिड साइकिल भी है, टीसीए साइकिल भी है। सही है, और आपके पास सिट्रिक एसिड बोल दिया मैंने, सही है। तो याद रखिएगा बेटा, डिस्क्राइब ऑक्सीडेटिव डिग्रेडेशन ऑफ पायरोविक एसिड आपके पास चैप्टर नंबर है 4 में। पता चला आपने एक पेज लिख दिया, इसका कम है बेटा। चैप्टर नंबर 4, उसका नाम है बच्चों बायो एनर्जेटिक्स। सही है, पेज नंबर है मेरे बच्चों, उसमें सिर्फ 2 पेजेस ही हैं। पेज नंबर है 85 86। सही है सर, ये और किस किस नाम से आ सकता है बेटा, ये सी ए साइकिल, सिट्रिक एसिड साइकिल, या ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल के नाम से भी आ सकता है, टी सी ए साइकिल। ये सारे नाम नोट कर लेना, ये भी सबका मतलब एक ही है। इसमें बेटा हेडिंग्स क्या बनेंगी, इसमें तो एक ही हेडिंग बनेगी बस, इसमें एक ही हेडिंग बनेगी, आप क्रेब्स साइकिल लिख दो, क्रेब्स साइकिल लिख दो, और आप शुरू जाओ उसमें बिल्कुल लिखना। इसके बाद लाजमी बेटा ये जो साइकिल है ना वो आपको ड्रॉ भी करनी है। ये जो आप बनाओगे साइकिल, जो 85 पे से लेके 86 पर है, तो 86 पे इसकी वो बेटा साइकिल है, तो आपको ड्रॉ करनी है साइकिल, पेज नंबर 86 पे भी लाजमी, लाजमी। और साइकिल जो है बेटा वो आप एंड में ड्रॉ करना, एंड में, आफ्टर थ्योरी, आफ्टर थ्योरी। मैं चेक कर लेता हूँ आप लोगों को विजिबल है, अल्हम्दुलिल्लाह। सही मेरे बच्चों, इसमें क्या फर्स्ट पैराग्राफ लिख सकते हैं सर, फर्स्ट पैराग्राफ आपकी मर्जी है, योर चॉइस। देखो जो जो मैं यहाँ लिखवा रहा हूँ ना बेटा, बस समझो वही है, उसके अलावा जो मैं बोल रहा हूँ वो भी गौर से सुनना कि आपकी चॉइस है। अगर आप फर्स्ट पैराग्राफ लिख दोगे तो सही, ना लिखो तो मसला नहीं है। सही बच्चों, अब तो बोले सर इसका आंसर ऑक्सीडेटिव से ही स्टार्ट होना चाहिए, आप क्रेब्स साइकिल से कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। ठीक है बच्चों, लाजमी। थोड़ा सा ट्रिकी बेटा, जिसको याद है वो रिवाइज करते रहे, क्योंकि ये चैप्टर है रट्टे वाला, इसमें लॉजिक एज सच नहीं है, आप समझ गए होगे मैं क्या कह रहा हूँ। सही बच्चों, अगला सवाल है आपके पास फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स है, और ये बेटा मेरे गेस्ट पेपर, ये बेटा मेरे गेस्ट पेपर के अकॉर्डिंगली सेक्शन सी का लास्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। हाउ डज ई मंच हाइपोथेसिस, ये सवाल बेटा किस किस नाम से आ सकता है, पहले तो ये देख लो। ये बहुत मोस्ट फेवरेट सवाल है इस साल का, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के नाम से भी आ सकता है, फ्लोएम ट्रांसलोकेशन के नाम से आ सकता है। ईमंच हाइपोथेसिस हो गया, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस हो गया, प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस या बल फ्लो हाइपोथेसिस, ये आ सकता है सोर्स टू सिंक मूवमेंट के नाम से, सोर्स टू सिंक मूवमेंट।
सही है, तो ये बहुत सारे नाम से आ सकता है। ठीक है बेटा, चैप्टर नंबर कौन सा है बेटा इसका? चैप्टर नंबर 10 है बच्चों। इसका आंसर हम लोग स्टार्ट करें, मतलब इसका समझाना आपको। चैप्टर नंबर 10 है बेटा, और चैप्टर नंबर 10 का नाम है फॉर्म्स एंड फंक्शंस इन प्लांट्स। इसकी डायग्राम भी है, लाजमी लिखे या नहीं लिखे वो डायग्राम बनाना, इसी वजह से कह रहा हूँ। आई होप आपको जो मैं एडवाइस दूँ वो बेटा ज़रूर आप लोग सुनते होगे इंशाल्लाह। सही, पेज नंबर हम पढ़ते हैं। इसका पेज नंबर है हमारे पास, मैं देख लेता हूँ नीचे का, प्रॉब्लम तो नहीं हो रही आपको नज़र आने में? सही, पेज नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, इसमें फ्लोएम ट्रांसलोकेशन है। हम आ गए इस चैप्टर पे, और ये हमारे पास है बेटा 231 से वैसे तो स्टार्ट हो रहा है, और ये ख़त्म हो रहा है मेरे बच्चों 233 तक। पेज नंबर 231 से इसका जिक्र स्टार्ट है 233 तक। 231 पे जो हेडिंग है ना बेटा, वो दी हुई ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स। सही है, फ्लेम ट्रांसलोकेशन। फिर सोर्स टू सी मूवमेंट दी हुई है, फिर दी हुई है प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस। तो बेटा सवाल आपके पास क्या है? हाउ डज ई मंच हाइपोथेसिस ना, तो ई मंच हाइपोथेसिस का जो जिक्र है, अगर ये वाला स्पेसिफिकली सवाल आ रहा है तो आपको पेज नंबर 232 से 233 तक करना है। अगर वो आपको दे रहा है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स, तो आपको 231 से 232 तक करना है बस, जो ऊपर ऊपर का सवाल है, यानी कि ये इसके लास्ट हेडिंग है फ्लोएम अनलोडिंग तक। दोबारा बता रहा हूँ, अगर सवाल में वो दे रहा है ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स बता दें, तो 231, 231 और 232। सही है, ये मैकेनिज्म से ऊपर ऊपर तक। अगर वो कह रहा है आपको ई मंच हाइपोथेसिस, तो आपको जो है वो फ्लोएम प्रेशर फ्लो हाइपोथेसिस से लेके 233 के लास्ट वर्ड तक, जिसका नाम है प्लेस, यहाँ तक। सही। अच्छा, अब यहाँ पे दो किस्म के बच्चे, एक वो जो अभी ये वाली बात सुनेंगे, और दूसरे जो उन्होंने हेडिंग से वैसी इन्होंने याद किया होगा, और कोई मसला नहीं, अच्छी बात है कि सर वो कैसा भी आए हम लोग पूरा ही लिख दें स्टार्ट से, कि अगर फ्लोएम ट्रांसलोकेशन लिखा हुआ आ रहा है या ई मंच हाइपोथेसिस के बारे में आ रहा है, तो हम यही एक फॉलो कर लें कि ये वाले पेजेस कर सकते हो, लेंदी ना हो जाए, सवाल ना छूट जाए। बॉटनी का पेपर है बेटा, लेंदी होता है, तो मेरी मानो तो सिर्फ ट्रांसलोकेशन ऑफ ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स करो या ई मंच हाइपोथेसिस, तो मैं आपको ये कहूँगा कि पहले इसको पक्का करो, ई मंच हाइपोथेसिस को, और इसकी बेटा डायग्राम भी है लाजमी, मैंने यहाँ लिख दी, इसकी डायग्राम भी है 232 पेज पर ही बनी हुई है। सही है, दिस वन बच्चों, ये वाली लाजमी। सही मेरे बच्चों, अब जो इंशाल्लाह मैं वीडियो बनाऊंगा वो होगी सेक्शन बी में, बॉटनी में, जो भी सवाल जो वाई से आते हैं, जो कि ढके छुपे अल्फाजों में समझो रीजनिंग है इंशाल्लाह। उसके बाद मैं कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ बता दूंगा बुक की लाइन से, और बुक के एमसीक्यूज़ भी सॉल्व करने, तो कुछ मैं इंशाल्लाह वीडियोस बनाऊंगा बेटा। आप लोग चैनल पे जो है वो एक्टिव रहेगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा। करो नहीं करो बेटा, मेरा मकसद आपकी सिर्फ हेल्प करना है। सही बेटा, ना वॉच टावर्स कंप्लीट करना, ना मोनेटाइजेशन, ये सब चीज़ें मेरे लिए सेकेंडरी है। प्राइमरीली जो मेरे लिए चीज़ इंपॉर्टेंट है बेटा, वो आप लोगों का कैरियर है, और आप लोगों को मैं अच्छे से अच्छे गाइड कर सकूँ। ठीक है बच्चों, कोई भी आपका सवाल है आप मुझसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हो। पीडीएफ आपको जो भी चाहिए होगा वो मैं इंशाल्लाह ज़रूर आपकी हेल्प कर दूंगा, असिस्ट कर दूंगा, और जो भी आपको हेल्प चाहिए होगी इंशाल्लाह, बायो में, बॉटनी, ज़ूलॉजी दोनों में मैं आपको ज़रूर हेल्प कर दूंगा इंशाल्लाह। बच्चों, आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है। अपना बहुत सारा ख्याल रखना बच्चों। अल्लाह ताला आप सबको बहुत कामयाब करे, आमीन। अल्लाह हाफ़िज़।